बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल और डीजल 3 रुपए लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल का दाम अब 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में डीजल का दाम 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर, यानी पेट्रोल और डीजल दोनों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में लगातार जारी संकट के बीच तेल कंपनियों की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है और जाहिर सी बात है ये एक महंगाई का झटका भी आम लोगों के लिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बढ़ा दी गई है। 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में अब जो पेट्रोल का दाम है वो बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया है और दिल्ली में डीजल का जो दाम है वो बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कल ही हमने आपको दिखाया था किस तरह से थोक महंगाई की जो दर है वो अप्रैल महीने में 8% को क्रॉस कर गई और अब एक और ये बड़ा झटका आम लोगों के लिए। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, जैसे खबरें आ रही थी कि जो तेल कंपनियां उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और अब यह फैसला, क्या जानकारी? देखिए, कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो जारी तनाव है उसका असर हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। कई चीजें महंगी हुई, जैसे सोना पहले देखा गया था महंगा हुआ था, अब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा जो है वो किया गया है। तकरीबन 3 रुपए जो है वो पेट्रोल डीजल पर बढ़े हैं। पहले जो कीमत थी उससे 3 रुपए ज्यादा बढ़ा है। जैसे कि बात की जाए पेट्रोल की तो 97 रुपए 77 पैसे जो है वो बढ़ गया है। अगर डीजल के दामों की बात की जाए तो वो 90 रुपए 67 पैसे बढ़ गया है, यानी कि करीब 3 रुपए का इजाफा हुआ है। और इसी तरह से महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका असर ट्रांसपोर्ट पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और पेट्रोल और डीजल के दाम अगर बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी महंगा होने वाला है, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार से अब दिल्ली वासी या फिर देशवासी जूझते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है क्योंकि डीजल के दाम में भी इजाफा किया गया 3 रुपए प्रति लीटर, तो इसका सीधा जो असर है वो ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा। और विवेक, ये कहीं ना कहीं इसलिए और ज्यादा आम लोगों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि कल ही यह खबर आई थी जब हमने दिखाया था कि कैसे युद्ध शुरू होने के बाद अब जो मौजूदा महंगाई दर है भारत की, अगर बात करें अप्रैल महीने में, वो थोक महंगाई दर 8 को भी क्रॉस कर गई और अब डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो गया पेट्रोल के साथ साथ, यानी कि इससे महंगाई का और ज्यादा बढ़ना तय है। बिल्कुल साफ चीजें देखा गया है कि बीच में अभी कल ही की बात करें तो अमूल उमर डेयरी ने अपने रेटों में इजाफा किया है। उन्होंने 2 रुपए प्रति लीटर दूध में इजाफा किया है। उनका ये कहना था कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा है और साथ ही जो चारा है वो महंगा आता है। इसी को देखते हुए ये जो बढ़ोतरी है वो की गई है। इसके अलावा पहले देखा गया था कि सोने के दामों में इजाफा किया गया। कई चीजों के रेट्स जो है वो अब आसमान छूने लगे हैं और महंगाई दर आपने देखा है कि किस तरह से बढ़ी है। इस बार की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने तय नजर आ रहे थे और ये अब देखने को मिल रहा है कि 3 रुपए। तो सर, ये जो सीएनजी पे दाम बढ़े हैं, इससे आपके आम काम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर देखिए, रेट जो बढ़ा है ना, इस पे तो हम लोगों का काम पर प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए, सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि सब बाहर की कंपनी है, ये मनी पैसा देता है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यहीं। तो देखिए, विवेक हमारे साथ है। विवेक, अभी हम सुन रहे थे एक जो ऑटो रिक्शा चालक है और सीएनजी की कीमतों का भी असर देखने को मिल रहा है। आम लोगों के लिए तो ये झटका है ही, परेशानी है ही, लेकिन साथ साथ जो टैक्सी ऑटो चालक हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण अब होने वाला है। देखिए, साफ है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा होने वाला है। टैक्सी चालक हो चाहे ऑटो चालक हो, वो अपने रेटों में इजाफा करेंगे, क्योंकि देखा गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम जिसमें इस तरह से इजाफा हुआ है तो वो भी अपने रेटों में बढ़ोतरी करेंगे। इसका असर और चीजों पर भी देखने को मिलेगा, चाहे बात की जाए माल ढुलाई की या फिर बात की जाए कुछ अन्य सामान लाने की, तो आवाजाही पर असर पड़ेगा। उसी के चलते जो रेट्स में इजाफा जो है वो देखने को मिलने वाला है। हालांकि विवेक, इससे पहले जब सरकार की तरफ से जो राहत दी गई थी एक्साइज ड्यूटी के तौर पर तेल कंपनियों को, तब ये माना जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से ये अपील की थी कि वो
जरूरी ना हो तो गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करें। ये अपील जो है प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। साथ ही कल भी आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने भी अपने जो मंत्रियों ने अपनी गाड़ियों में कमी कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कई मंत्री हैं, उन्होंने अपने जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी की है। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे कि वो आने वाले समय में बढ़ सकते हैं और वही देखने को मिल रहा है और इसका असर जो है आम जनता पर देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट के तनाव का असर जो है वो पेट्रोल डीजल के दामों पर नजर आ रहा था। तो अब ये जो महंगाई है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका असर जो है चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट विभाग हो उस पर जरूर पड़ने वाला है। बिल्कुल, और पूरी दुनिया में भी हम देख रहे हैं किस तरह से इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब भारत में भी जो पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ा दी गई। इससे पहले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हमने देखा था, वो कैसे किया गया। इस बीच सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया और अब जो पेट्रोल और डीजल में भी महंगाई का झटका आम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।